हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं आपका जेके प्रजापति। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेल के आगे की कहानी बताने वाला हूं। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सेल क्या है, सेल शब्द का निर्माण किसने किया, कब किया, सेल की साइज क्या है, सेल का शेप क्या है और सेल के बारे में स्पेशल नोट आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं आप लोग उसको देखे जरूर होंगे। नहीं देखे हैं तो इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 जरूर देखें सेल के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि सेल थ्योरी की कहानी और उसके बाद सेल के प्रकार। तो आइए देखते हैं सेल थ्योरी। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, और इसको हम कोशिकावाद भी कह सकते हैं। कोशिकावाद, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। तो आइए इसके बारे में जानकारी लें। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ऐसे तो बहुतों कहानी है सेल के बारे में, मोटी मोटी किताबें लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण करते हुए कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ताकि आपको सेल थ्योरी पढ़ने में, समझने में और इससे संबंधित कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में आए तो आपसे मिस ना हो, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस ब्रीफ जो है, ब्रीफ हिस्ट्री में संक्षिप्त विवरण मैं क्या देता हूं। अब आते हैं 1838 की कहानी में लेकर चलता हूं। ठीक है, तो 1838 में जो थे एक वैज्ञानिक थे जो लोग, पहले मैं बोटनिस्ट की बात करता हूं। बोटनिस्ट कहां के थे? ये जर्मनी के बोटनिस्ट थे, जर्मनी के, है ना। 1838 में बोटनिस्ट जर्मनी के, नाम था उनका मैथियस स्लाइडेन। स्लाइडेन स्वान बुलाता है, ये था मैथियस स्लाइडेन। कब? 1838 में एक बोटनिस्ट थे, कहां के? जर्मनी के। क्या नाम था उनका? मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अनेकों प्लांट सेल का अध्ययन किया, अनेकों प्लांट सेल का स्टडी किए। ठीक है, अनेकों प्लांट सेल के स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना कुछ मत दिए थे, कुछ उन्होंने बताया था इनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट का स्टडी किया तो मालूम चला ये जो प्लांट जो बना है ना, प्लांट जो बना है, पौधा पादप, ये किसके मिलने से बना है? सेलों के मिलने से, कोशिकाओं से बने हैं ना, कोशिकाओं से बने हैं, कोशिकाओं से ये बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। तो प्लांट जो बना किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि कोशिकाओं जब मिलता है ना तो ये टिश्यू का निर्माण होता है। मीन्स क्या? ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के बारे में आपको बताऊंगा अनेक दूसरे वीडियो में कि ऊतक क्या है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कितने प्रकार के। ठीक है, तो अभी आप सीधे जाने कि ये कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यह भी इन्होंने कहा थी। छोटी सी बातें, है ना। बोटनिस्ट थे, है ना। कौन थे? मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने क्या किया? सेल के बारे, प्लांट सेल के बारे में पढ़े, स्टडी किए और अपना कुछ मत दिए कि प्लांट जो है उस कोशिकाओं से मिलके बना है और साथ में कोशिकाओं से टिश्यू बनता है, मीन्स ऊतक बनता है। अब बात आती है 1839 की, एक साल बाद। अब 1839 की बात आती है तो एक साल बाद क्या थे? एक थे जूलॉजिस्ट, है ना, और नाम उनका था, ये थे ब्रिटिश के, ये ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश करने वाले थे। नाम इनका था स्लाइडेन स्वान, यहां हो गया थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान इनका नाम था, थियोडोर स्वान। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, अर्थात जंतु शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया? अब एनिमल सेल की बात, क्योंकि ये एनिमल्स के अध्ययन करता है तो एनिमल्स के बारे में, है ना, अनेकों एनिमल्स का, है ना, अनेकों एनिमल्स का क्या किया? एनिमल्स का अध्ययन किए, स्टडी में होता अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी किए
और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और मान लेते हैं ये एनिमल सेल है। इन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो बाहरी जो परत होती है ना, पतली सी परत होती है, एक पतली सी परत होती है ना, किसके एनिमल सेल्स के बाहर एक पतली सी परत होती है, जिसको उन्होंने कहा आजकल बनाया पतली परत है। तो आजकल जो क्या कहलाता है, आजकल जीव द्रव झिल्ली कहलाता है ना, जीव द्रव झिल्ली कहलाता है। ये इन्होंने कह दिया और साथ में ये इन्होंने कह दिया कि थोड़ा सा प्लांट के बारे में इन्होंने बताया कुछ। तो उसने थियोडोर स्वान, जबकि थे ये क्या जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने प्लांट के बारे में अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या कहा, प्लांट स्टडी आल्सो मींस प्लांट का है ना, प्लांट के बारे में क्या बताइए। अब देखिए मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, तो इन्होंने कहा कि प्लांट सेल जो होते हैं ना, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो प्लांट सेल मान लेते हैं ये बाहरी जो है ना लेयर, मान लीजिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसको कहते हैं सेल वाल प्रेजेंट होता है, मींस प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये श्योर है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये बात भी पहले 1839 में थियोडोर स्वान ने नहीं बताया था कि ये जो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी तक ये क्या हुआ, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री इनके बारे में और इसी साल 1839 के आसपास ही अब दोनों ने अलग अलग किया है ना, अलग अलग अपना अध्ययन कर रहे थे, लेकिन मिलने के बाद दोनों जब एक साथ हुए तो इन्होंने क्या किया, अब दोनों मिला के संयुक्त रूप से कोशिका से ध्यान दिए। अब देखते हैं कि उसका कहां तक सही हुआ उनका, ठीक है। तो आइए देखते हैं एवं स्वान, ठीक है। तो मैं पूरा नाम इसके पहले लिख ही दिया हूं, स्लाडेन स्वान के संयुक्त प्रयास से, अब स्लाडेन एवं स्वान के संयुक्त प्रयास से दोनों मिलके क्या किया, दोनों मिलके एक किताब लिखी, नाम उनका था द सेल, एक बुक थी, ठीक ना, एक बुक लिखे है ना, बुक लिखे एक दे दोनों ने यानी स्लाडेन और स्वान, एक ब्रिटिश का एक जर्मनी के, दोनों वैज्ञानिक ने मिलके सेल थ्योरी दिया, मींस एक बुक लिखा द सेल है ना, तो कोशिकावाद, तो उसी में सेल थ्योरी के उन्होंने बारे में बताया है ना, द सेल बुक लिखी, जिसके अनुसार, अब क्या अर्थात जिसके अनुसार, अब अनुसार में क्या, ये दोनों के अनुसार या द सेल बुक के अनुसार, अब जिसको मानो बात तो एक ही हुआ ना, जिसके अनुसार इन्होंने क्या कहा, जिसके अनुसार इन्होंने बताया, पहला से ध्यान दिया, सेल जो होते हैं ना, सेल जो होते हैं है ना, कोशिका से मिलके बने होते हैं। जिसके अनुसार, अब ये क्या होता है जिसके अनुसार, तो ये होता है कि सभी जीव क्या होते हैं, सभी जीव सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका पहला बात दोनों के संयुक्त रूप से दोनों का मत था कि कोई भी जीव का निर्माण हुआ है तो वो सेल से हुआ है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा, दूसरी बात कही, मुख्य रूप से यही बातें कहा, लेकिन अब जो है कि लेकिन नए सेल का निर्माण कैसे होता है ना, उन्होंने कहा कि सेल से मिलकर होता है, लेकिन बट नए सेल का निर्माण कैसे होता है, ये बताने में क्या हो गए, ये बताने में असमर्थ हो गए, मीन्स ये उस वक्त नहीं बता पाए थे, ये इन्होंने इतने से बात बताया और इनकी थ्योरी चलने लगी बहुत हद तक। तो धीरे धीरे करके जो है धीरे धीरे आगे अब तरक्की हुआ, बहुत सारे एक पे एक लोग साइंटिस्ट आए
हमेशा कुछ न कुछ नई नई चीजें जमाने के अनुसार बढ़ती जाती है, पुराने अनुसार जो है कुछ सही होता है तो आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर उसके एक आधुनिक मत आता है और नई चीजें उसमें निकलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये सेल से मिलकर बना है, लेकिन कैसे मिलकर बना है, कैसे बनता है, इन्होंने नहीं बता पाया और समर्थ रहे। तब क्या हुआ, अब आती है 1855 की बात। 1838, फिर 1839, 1838-39 के बाद 1855 नाम आए, वैज्ञानिक नाम थे। देखिए, रूडोल्फ विर्चाउ बोला जाता है, लेकिन यहां इनिशिएटिव विर्चो दिया हुआ है। रूडोल्फ विर्चो ने पहली बार बताए कि सेल जो होते हैं ना, सेल पहली बार बताया कि इसको आप आधुनिक मत भी कह सकते हो। एक सेल थ्योरी ये हुआ कहानी, सेल थ्योरी, पहला सेल थ्योरी आप इसको मान लीजिएगा दोनों मिलकर। पहला सेल थ्योरी किसने दिया कि आप स्लाइडेन स्वान ने दिया, बात लिखिएगा सभी जीव सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बात उनकी थ्योरी का है, कोशिकावाद का ये पहले पॉइंट है। लेकिन कमी क्या रह गई, कैसे बना ये नहीं बताया गया। अब आधुनिक मत इसको समझ सकते हैं, ये इसको आधुनिक मत समझिएगा, ये वाला जो है ना इसको आधुनिक मत समझिएगा। आधुनिक मत किसके आधुनिक मत, मीन सेल के आधुनिक मत के अनुसार आप इसे मान सकते हैं कि 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने पहली बार बताया कि सेल जो होते हैं ना, सेल का निर्माण सेल डिवीजन से होता है, सेल डिवीजन से होता है, अर्थात कोशिका विभाजन इसमें होती है तो ये होता है। और दूसरी बात इन्होंने क्या दिया कि सेल जो होते हैं ना, सेल का निर्माण पूर्व स्थित पहले जो सेल है उसी से मिलके बना है, अर्थात पहले से विराजमान कहीं न कहीं किसी रूप में सेल है, उसी से बना है। सेल का निर्माण पूर्व से स्थित सेल से ही हुआ है। अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम, अर्थात एक अंग्रेजी में लाइन दिया हुआ एनसीईआरटी में है, ये है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात इसका अर्थ यही हुआ कि पूर्व से अस्थित कोई कोशिका है तो ही उस कोशिका का निर्माण हुआ है। अर्थात एक तरह से आप ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे है ना क्लास 12th में, तो वो बताया जाता है कि पूर्व अस्थित जीवन से ही जीवन का निर्माण हुआ है ना। लाइफ बिगेट्स लाइफ, जैसे होता है ना मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है, उसी तरह से लाइफ बिगेट्स लाइफ, अर्थात जीवन से ही जीवन बना है। ठीक है, ये बात दो हो गई। अब तीसरी बात मैं करता हूं कि तीसरी बात ये होती है, सभी जीव सेल या सेल के उत्पाद से बनी है, अर्थात बनी है। सभी जीव सेल या सेल के उत्पाद से बनी है। तो ये हो गई क्या, ये हो गई सेल, आधुनिक सेल थ्योरी की तीसरा पॉइंट। और इसका अपवाद है, इस सेल थ्योरी का अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसको देखिए, एक्सेप्शन क्या है, एक अपवाद में क्या है, जैसे वायरस है, क्या है ये वायरस है। मैं इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई भी जीव का निर्माण जो होता है सेल से या सेल के उत्पाद से होगा, लेकिन वायरस उसका अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि वायरस जो होते हैं लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। ठीक है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी होते हैं। इसे आप भविष्य में जमा करके रख सकते हैं। ये जीवित और मृत दोनों रूप में पाया जाता है और बहुत ही खतरनाक, दुनिया को अगर आगे लेके डूबेगा तो यही वायरस लेके डूबेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे देशों ने इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर एक भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे जैविक हथियार के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और उदाहरण है उसका चाइना अभी कोरोना वायरस के रूप में जो प्रयोग किया था, उस रूप में है ना देखा जा रहा है कि कितने त्राही मचा दिया था कोरोना वायरस। ठीक है,
तो और बहुत सारे पिक्चरों में देखने को मिलेगा कि वायरस कैसे अटैक होता है। बहुत सारे हॉलीवुड पिक्चर में आप इसका प्रयोग देख सकते हैं कि वायरस अटैक का है क्या क्या दुनिया में तहलका मचा सकता है। ठीक है, जैविक हथियार के रूप में किस तरह इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सेप्शनल है, न्यू आधुनिक जो सेल थ्योरी है उसके ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है वायरस। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसके बाद। उम्मीद है सेल थ्योरी आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं सेल के प्रकार। अभी आप लोगों ने देखा कि सेल थ्योरी को, उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। अब कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार की बात हम करेंगे तो हम बात करते हैं केंद्रक के उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक के उपस्थिति के आधार पर हम बात करते हैं तो सेल दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से इसको बेसिक चीज को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये जो होती है बेसिक चीजें, ये क्या होती है? एक होती है अकेंद्रकी, अकेंद्रकी जिसको बोलते हैं हम हैं प्रोकैरियोटिक, और ये है आपका सुकेंद्रकी, ये है आपका सुकेंद्रकी जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, सुकेंद्रकी कोशिका। चलिए यहाँ पे और बातें कर लीजिए। सुकेंद्रकी कोशिका, और ये है अकेंद्रकी कोशिका, तो इसको भी हम सेल मानते हैं। ये दोनों सेल है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए सबसे पहले केंद्रक की अभी खोज जो हुई थी है ना, जो रॉबर्ट ब्राउन ने किए, उसके बाद से सेल के बारे में अध्ययन मिला। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी। उसके बारे धीरे धीरे करके एक एक छोटे छोटे कण के बारे में, हर वो कोशिकांग के बारे में जानकारी धीरे धीरे मिलते गई। तो आइए हम देखते हैं आगे कि ये जो सेल है, तो मान लीजिए सेल जो है दो प्रकार के सेल देखने को मिला। ठीक है, तो क्या मिला? एक में केंद्रक है, एक में केंद्रक नहीं है। जिसमें केंद्रक है उसको कहते हैं सुकेंद्रकी, ये आधुनिक कोशिका हो गई। और ये जो है ये आदि कोशिका है, पुराना कोशिका है, इसको कहते हैं अकेंद्रकी। इसमें जो केंद्रक है नगण्य है। ठीक है, तो इसमें जो है अब मान चलिए कि इसको कैसे समझेंगे, किस में मिलेगा। मैं साथ ही साथ अंतर भी टाइप दोनों में कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये जो होती है सबसे पहले किस में मिलेगी? तो निम्न स्तरीय जो होते हैं ना, ये निम्न स्तर किस में मिलेगा? पहले पॉइंट आप दे सकते हो कि निम्न स्तरीय जीवों, निम्न स्तरीय जीवों है ना, जैसे क्या हुआ? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है ना, इसमें ये मिलेंगे है ना, निम्न स्तरीय जीवों जैसे बैक्टीरिया में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। अब ये जो होगा ये कहाँ मिलेंगे? ये जो होते हैं ये उच्च स्तरीय, ठीक है, ये उच्च स्तरीय प्लांट में एवं एनिमल में, है ना, एनिमल्स में मिलेंगे। और भी बहुत और कुछ भी मिल सकते हैं, है ना, कबक में जो है। इस तरह से क्या होता है, उच्च स्तरीय प्लांट एवं ईटीसी में ये मिलते हैं। ठीक है, ये उच्च स्तरीय में सबसे पहले ये कहाँ मिला, ये कहाँ मिला, पहले आपने इसकी देखी। अब मैं बात करूं इसका निर्माण जो होता है कब हुआ है, तो आज से जो है ये 3500 मिलियन वर्ष पूर्व, 3500 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ इस धरती पर। ठीक है, और ये जो है इसका निर्माण 1200 मिलियन वर्ष पूर्व 1200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, अब अंतर समझ रहे हैं। और ऐसे समझिए कि ये ऐसी कोशिका है जिसमें ज्यादा कोशिकांग नहीं है, ज्यादा इसमें फैसिलिटीज नहीं है। अर्थात इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दुनिया अभी इतनी चकाचौंध की लाइफ जी रही है, बहुत सारे फैसिलिटीज हो गए हैं लाइफ में, तो लेकिन ऐसा दुनिया ऐसी चकाचौंध, ऐसे कलरफुल लाइफ पहले नहीं था। धीरे 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 है ना, तो कलरफुल हुई है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी सेल जो पहले हुआ है, पहले सेल इतने, ये जो सेल पुराने सेल जो हैं, इस प्रकार के
व्यवस्थित ढंग से जो आज ये हो चुका है, पहले ये नहीं था। ये सीधा सपाट था, ठीक है, अर्थात एक खाली डिब्बा के समान, बड़ा सा हॉल के समान है, जिसमें कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, जिसमें कोशिकांग नहीं है। अर्थात आप पुराना घर को ले लीजिए, बड़ा हॉल ले लीजिए, एक हॉल टाइप बना हुआ है, ज्यादा उसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई चेंबर नहीं है। लेकिन आज के घर में की बात करते हैं, आज के घर की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं एक एक करके डाइनिंग रूम है, स्टडी रूम है ना, मैंने अनेकों प्रकार के गेस्ट रूम है, सब कुछ करके कई कंपार्टमेंट बन जाते हैं, अलग अलग चेंबर बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मैं एग्जांपल दिया कि उस तरह से भी आप इसको समझिए कि सेल जो होते हैं दो प्रकार के हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये पहले वाला व्यवस्था नहीं था, आज वाला अनेकों व्यवस्थाएं हैं। तो ये इसको मान लीजिए कि इसमें क्या है, ये हाल फिलहाल 1200 में बहुत वर्ष पहले हुई है, फिर भी इसके बनस्पत तो हाल फिलहाल हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इतना पुराना है, ये इतना पुराना है। अब इसमें क्या है कि इसमें केंद्रक नहीं, इसमें लिख सकते हैं तीसरा नंबर में, इसमें केंद्रक जो है, केंद्रक अब्सेंट होता है। यहाँ केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस, जो केंद्रक जो है ना, ये प्रेजेंट होता है। केंद्रक अब्सेंट, केंद्रक प्रेजेंट, है ना। आप देखिए जब केंद्रक हुआ तो उसके बाद केंद्रिका की बात करते हैं, तो केंद्रिका भी है ना अब्सेंट होती है, और यहाँ क्या होता है, केंद्रिका प्रेजेंट होती है, केंद्रिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब और देखिए क्या क्या फैसिलिटी है। तो इसमें जो आपको मिलने वाला है, इसमें गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जिसको हम अनेकों नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण, ठीक है। तो आगे इसके बाद डिटेल जानकारी मिलेगी। तो गोल्जी बॉडी और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ईटीसी, ये सब इसमें क्या है, नहीं पाए जाते हैं। ईटीसी नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और इसमें जो है ये सब चीजें आपको मिलेगी। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें ये सारी चीजें मिलेगी, मतलब क्या, मतलब प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब है छठा नंबर जो है, इसमें 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होता है ना 80S राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। देखिए ध्यान से बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अब ये S क्या होता है, आपको बच्चों आगे आओगे कि ये सर S क्या है। तो चलिए बच्चे यहाँ समझिए S क्या है। तो S जो होते हैं ना, S बर्ग मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। अब ये 70 और 80S कैसे हुआ, अब इसको समझिएगा। मैं यहाँ बांटता हूँ 30S प्लस 50S, ये क्या हो गया 80 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों काउंटिंग क्या होती है 70S। नोड एडेप्टिव, नोड योजक ये नहीं होता है, जोड़क इसका ऐड नहीं होता है, नोड एडेप्टिव होता है। इसीलिए क्या होता है, इस दोनों का जो प्लस होता है वैल्यू 50 में 70 ही हो पाता है, 10 माइनस हो जाता है, ठीक है। और इसमें में ये माप की इकाई एक वैज्ञानिक का नाम है। और उसके बाद ये जो कोशिका 80S है, इसमें 80S कैसे जुड़ता है, जब मैं राइबोसोम बताऊंगा स्पेशली, तो अब इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा, ठीक है। तो अभी जो मैं अंतर में बता रहा हूं, सिर्फ ये 80S कैसे होता है तो 40S प्लस 60S अर्थात 100 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर नोटेटिव, यहाँ पे 20 माइनस अर्थात यहाँ पे दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80S अर्थात यहाँ कह सकते हैं ये जो राइबोसोम है पुरानी कोशिका में, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। S क्या है, ये है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि इसमें ये है, इसमें ये है राइबोसोम। राइबोसोम आप आरएनए के पूरा नाम सुने जानते जरूर होंगे कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम की अहम भूमिका होती है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, उसके ऊपर ये दानेदार संरचना के रूप में ये रहते हैं राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम के बिना ये आरएनए का है ना, आरएनए के मिल में आरएनए में भी मिलता है, राइबोसोमल आरएनए भी होता है ये,
तो जैसे ही जब तक ये राइबोसोम नहीं हुआ तब तक किसी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता। डीएनए से रेप्लिकेशन के द्वारा आरएनए बनता है और फिर आरएनए के बाद प्रोटीन बनता है। डायरेक्ट डीएनए जो है प्रोटीन नहीं बना सकता है, ये मैं आपको क्लास 12th में बताता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पे जो है इतनी सी बात है, आप लोगों ने बेसिक चीजें देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ये दोनों में अंतर देख लिया और ये टाइप्स ऑफ सेल भी देख लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल भी देख लिए। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी कि भाई सेल के बारे में, सेल के टाइप्स के बारे में और सेल थ्योरी बारे में। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं और आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो सेल के बारे में है, नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊंगा। तब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस वीडियो का फायदा आप लोग उठाओ, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।